क्लास साइफोज़ोआ पर थे, तो ये उसका पार्ट 3 है। तो इनमें इनको हम ट्रू जेलीफिश भी बोलते हैं और यहाँ पर इन्हें लेपर्ड जेलीफिश भी बोला जाता है। इनमें जो ओरल लोब्स होती हैं वो इनके ये टेंटिकल्स होते हैं, तो टेंटिकल्स के साथ जो है ये फ्लैशी ओरल लोब्स होती हैं, नीचे की तरफ लटक रही होती हैं। मोस्टली इनमें 4 जो है वो फ्लैशी लोब्स पाई जाती हैं इन केस ऑफ द मेंबर ओरेलिया। तो यहाँ पर इनका जो है वो ओरल कैविटी लोकेटेड होती है और ओरल कैविटी ऊपर जो है वो इनके स्टोमिक के साथ और गैस्ट्रिक पाउचेस के साथ एसोसिएटेड होती हैं। बेसिकली ये जो गैस्ट्रिक पाउचेस है, गैस्ट्रिक फिलामेंट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये इसका ओरल जो इसका आप समझ लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये उसी को ही ये डिफ़ाइन करता है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ओरेलिया की बात कर रहे थे, तो ओरेलिया जो है वो क्लास साइफोज़ोआ का इम्पोर्टेंट जीनस है, इम्पोर्टेंट मेंबर है। और यहाँ पर द माउथ ऑफ द ओरेलिया लीड टू द स्टोमिक, इसका माउथ जो है वो इसकी डोम के नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है। माउथ के इर्द गिर्द जो है वो छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं जो कि पूरी सरफेस पे के प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमिक जो है वो क्या होगा, उसमें 4 गैस्ट्रिक पाउचेस होती हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होते हैं और उनके साथ लेडन का आप मतलब समझ लें कि अटैच होते हैं, नीडोसाइट उनके साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा जो है वो गैस्ट्रिक पाउचेस फर्दर किसके साथ अटैच हैं, रेडियल कैनाल्स के साथ, और रेडियल कैनाल्स जो है वो कहाँ तक जा रही हैं, उसके बेल तक जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेडियल कैनाल उसकी जो बाहर उसकी बेल की जो आउटर मार्जिन है वहाँ तक उसके साथ अटैच हैं और अंदर वो किस से एक दूसरे के साथ अटैच हैं, रिंग कैनाल के थ्रू एक दूसरे से अटैच होती हैं। इसके बाद ओरेलिया में ऑल द साइफोज़ोआ द कैनाल सिस्टम इज़ एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड इनमें बट नॉट इन ऑल द साइफोज़ोआ। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली इनके अंदर रिंग कैनाल होती है और रेडियल कैनाल होती है, लेकिन काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि सब के अंदर ये ब्रांच्ड कैनाल सिस्टम भी हो, लेकिन सब में इसके मेंबर्स में ओरेलिया के मेंबर में ब्रांच्ड रेडियल कैनाल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट हैं और नेक्स्ट सीलिया वगैरह इनमें प्रेजेंट हैं। और अगर इनकी न्यूट्रिशन को देखा जाए, न्यूट्रिशन इन ओरेलिया या फिर क्लास साइफोज़ोआ, तो ये प्लैंक्टोनिक फीडर्स हैं, ज़्यादातर प्लैंक्टोनिक रीजन में ही पाए जाते हैं और वहाँ उस रीजन में जितने भी प्लांट्स होंगे, हर्ब्स होंगी, हर्ब्स होती हैं, ग्रासेस होती हैं, सी ग्रासेस हैं, सी वीड्स हैं, उनके ऊपर ये ईट करते हैं। और स्लोली एट रेस्ट इट सिंक्स slowly the water and trap the microscopic animal in the mucus on its epidermal surface। तो यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ सिंक करते हैं तो उस दौरान सिंकिंग के दौरान ये वाटर से क्या करते हैं कि टेंटिकल्स के थ्रू अपनी एपिडर्मल सरफेस के साथ जो है वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा इनके सीलिया कैरी दिस फूड टू द मार्जिन ऑफ द मेड्यूसा, मार्जिन की तरफ जो है वो सीलिया इनको मूव कराते हैं। तो मोस्टली इनमें सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो इसकी ओरल लोब्स हैं ये फ्लैशी लोब्स होती हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये इसका माउथ है और माउथ की ही ये नीचे की तरफ इसके स्टोमिक की ही एक्सटेंशन होती हैं। तो इन ओरल लोब्स के साथ जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया जो है जब ये नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रही होती है, जा रही होती है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को जो है यहाँ पर ओरल आर्म जो है वो ट्रैप करती हैं। ट्रैप करने के बाद जो है वो इसके स्टोमिक में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो यहाँ पर ये ब्लू आपको दिखाया गया है कि ये ब्लू इसका मिजोग्लिया है, ये इसकी एक्टोडर्म है और अम्ब्रेला शेप जो है वो ऊपर से इसकी बॉडी होती है। ये उनके गोनेट्स दिखाए हुए हैं और यहाँ पर ये उसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या गैस्ट्रिक पाउच या फिर उसका स्टोमिक उन्होंने दिखाया हुआ है। और ये जो नीचे की तरफ जो है वो डेंगल फैशन में है, ये उसकी ओरल आर्म्स हैं या फिर फ्लैशी ओरल लोब्स हैं। तो ये भी सिलिएटेड होती हैं जो कि फूड को ट्रैप करके माउथ से कहाँ पर भेज देती हैं, उसकी गैस्ट्रिक